हल होने का जैसे नाम ही नहीं ले रही है। शिक्षा मित्रों के द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर अपनी समस्याओं को रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आ पाया। एक तरफ जहाँ कई संगठन शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से बातचीत करें तो कई संगठन नेताओं से बातचीत करें, तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि शिक्षा मित्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया है। ये देखने को मिला है थोड़ी सी हलचल मची हुई है और लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द ही अब सरकार उनकी बातों को भी सुनेगी, क्योंकि ये शिक्षा मित्र सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और यही प्रयास कर रहे हैं कि समस्याओं का हल हो जाए। सरकार की तरफ से जरूर आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि मानो समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि अगर अब समस्याओं का हल नहीं होता है तो 2027 का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, जो शिकायत दर्ज की गई थी उसका क्या कुछ फल मिलने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं स्थानांतरण की प्रक्रिया हो या फिर मानदेय से संबंधित कोई समस्या हो, जैसा कि आपके द्वारा अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी और तमाम बार आप लोगों ने भी प्रयत्न किए हैं जिससे समस्याएं जल्द से जल्द हल हो जाए। तो मैं जानना चाहूंगी इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं? देखिए, अभी हमने जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी उसके डायरी नंबर हमको प्राप्त हुआ था जी, लेकिन अभी उस पर कोई विधिवत कार्रवाई शुरू नहीं हुई है जी। और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी एक प्रेषित पत्र जारी किया था जिसमें तमाम सारे आंकड़े दिए थे, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जल्दी संभावना है कि कार्रवाई होने की उम्मीद है जी। और हमने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशक डायरेक्टर महोदय को भी जो एक अपना प्रार्थना पत्र दिया था जो विधिवत न्याय संगत था और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार कार्रवाई करने के लिए हमने अपील की थी, वो भी भेजा है जी। और एक आरटीआई मांगी है, वो भी भेजा है जी। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अतिशीघ्र अभी कार्रवाई हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसको अतिशीघ्र कुछ न कुछ कार्रवाई होगी जी। पवन गोलिया जी, एक अच्छी चीज देखने को मिली है इस बीच में कि जो विद्यालय मर्ज हो रहे थे जिसका विरोध शिक्षक खुलकर कर रहे थे, फिर वो शिक्षा मित्रों या फिर जो नियमित शिक्षक हैं वो या फिर अभिभावकों या फिर उसमें वो विद्यार्थी हो जो विद्यालय जाते हैं, तो सरकार ने अपना जो फैसला लिया था उससे पीछे हट चुकी है। सरकार ने विद्यालय जो मर्ज हो रहे थे उसको फिलहाल स्थगित कर दिया या यूँ कहें कि उसको पूरी तरह से नकार दिया गया है। तो क्या कुछ माहौल बना हुआ है इस वक्त पर शिक्षकों के बीच में, क्योंकि आप लोगों के आंदोलन का ही ये एक हिसाब से देखा जाए परिणाम है जिससे ये सारी चीजें हुई है? देखिए, जो पेशेंट व्यवस्था है, जो विद्यालय बंद करना ये उचित नहीं है जी। विद्यालय और विधि रूप ढंग से चलाना ये राज्य सरकार का अच्छा है। इसके लिए आपको शिक्षकों को जो लंबे समय से लंबे समय से जो कार्यरत है और जो से जुड़े हुए हैं शिक्षा मित्र जी, उनको बेहतर समस्या पता है, उनके अभिभावकों के साथ संपर्क में रहते हैं, उन बच्चों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास विद्यालय में कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार विहीन है और अल्प मानदेय के चक्कर में वो मानसिक और आर्थिक परेशानियों का जीवन जी रहे हैं, इसलिए संख्या भी घट रही है। और दूसरी बात है ये कि उनको बेहतर विधि ढंग से जो चलाने का मतलब वो बेहतर शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। शिक्षा मित्रों को अधिकार विहीन करने के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि शिक्षा मित्रों को अधिकार दे दिया जाए विद्यालय संचालन करने का और उनको समान वेतन की तरह उनको स्थायी रेगुलर वेतनमान पर नियत किया जाएगा, तो दावे के साथ करता हूँ कि एक साल में इतने अच्छे परिणाम आ जाएंगे कि मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय इतने बेहतर ढंग से सुचारू होंगे कि जो अन्य जो प्रदेश है उनसे कई अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत लंबी संख्या में लंबे समय जो शिक्षा मित्र हैं वो आर्थिक, मानसिक और तमाम परेशानियों के कारण समस्या से जूझ रहे हैं और नियमित जुलाई में लगभग 20 शिक्षा मित्रों की मृत्यु हो चुकी है। तो पूर्व तो हो ही रही है, लेकिन जुलाई के माह में 20 शिक्षा मित्रों की मृत्यु हुई है। ये पूरे प्रदेश के लिए कलंक है और संविदा ही एक राष्ट्रीय कलंक है, इसे समाप्त करके स्थायी शिक्षक बना देना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है राज्य सरकार से भी, भारत सरकार से, जो तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं कि उनको हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के हालात की जो त्वरित वो हालात वर्तमान बने हुए हैं उनकी तरफ आपको प्रायोरिटी में लेकर
उनको देख चाहिए और उनकी समस्या जो भी है वास्तविक उन्हें समाधान करना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम रख रहे हैं। जी पवन बोलिए जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जो आप लोगों ने शिकायत दर्ज की है उसका भी आप लोग कब तक का इंतजार करने वाले हैं, कितने वक्त बाद आप लोग कोई दूसरा एक्शन ले सकते हैं? देखिए अभी ये विधिवत है, जो संवैधानिक जो लोग बैठे हैं जिम्मेदार, ये उनकी जिम्मेदारी, हमारा काम है अपना ज्ञापन देना और शिकायत दर्ज कराना, कार्यवाही उनकी जिम्मेदारी है। यदि नहीं होती, अभी मैं कुछ शिक्षा मित्र इधर लगे हैं, अभी हम तो जल्दी से, अगर हम चूंकि हम इतने परेशान हैं जी, 8 तारीख से 6 तारीख से 7 तारीख से अगर ये कार्रवाई नहीं तो अपने जनपद में जिलाधिकारी के माध्यम से एक पत्र मैंने तैयार किया है कि सारे शिक्षा मित्र जो जिम्मेदार हैं उनके साथ लेकर शिक्षा मित्रों के जीवन बताया, जो भिक्षा मांगने का कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे भिक्षा मांगने का जो कार्यक्रम है उसकी अनुमति मांगी गई है और हम नियमित रोज भिक्षा मांगे करेंगे और अपना जीवन यापन चलाएंगे और जो विधि की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, उसको लड़ेंगे। जी पवन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका और हमारा नमस्कार।